मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के लिए साखियाँ और शब्द, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने साखिया के सभी पदों को भावार्थ सहित अध्ययन कराया था। आज हम लोग कबीर दास द्वारा रचित शब्द के जितने भी पद हैं उसका अध्ययन करेंगे भावार्थ सहित, जिसमें पहला जो शब्द का पद है वो ऐसे है, इस प्रकार है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलहूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। फिर से सुनेंगे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलहूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात कबीर के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, तुम मुझे न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में ही बसता हूँ। अर्थात मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। न तो मेरा स्थान मंदिर है और न ही मेरा स्थान मस्जिद है, न मैं मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबा में निवासी हूँ और न ही कैलाश पर्वत में मेरा ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थलों पे नहीं रहता हूँ, न तो किसी प्रकार के कर्मकांड से मैं मिलता हूँ और न ही किसी योग या सन्यासी की साधना से मिलता हूँ। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है, मेरी प्राप्ति जो है इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधक को तुरंत सुलभ हो सकता हूँ जो इन सभी आडंबरों से मुक्त होकर पवित्रता के साथ मेरे प्रति समर्पित होता है। ठीक है, उस साधक की पल भर की खोज में ही मैं वहां उपस्थित हो जाता हूँ, उसके समक्ष उपस्थित हो जाता हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के श्वासों में वास करते हैं, विद्यमान होते हैं, वह हमारी अंतरात्मा में ही बसते हैं। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो उसे अपने भीतर ही खोजो। ईश्वर को बाहर खोजना व्यर्थ है, ईश्वर को कभी बाहर खोजना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर कण कण में वास करते हैं। हर जीव हर चराचर में ईश्वर का वास होता है, इसीलिए ईश्वर को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कण कण में है, सब जीवों में है, निर्जीवों में है, सारे सृष्टि में है, गोचर भी है अगोचर भी है, इसलिए उनको खोजने की कहीं आवश्यकता नहीं है। आप आपके अंदर बैठे हुए हैं, केवल उस भक्ति से उस प्रेम से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है, वह पल भर के तलाश में प्राप्त हो जाएंगे। और कहीं अंदर अर्थात अपने अंदर से बाहर खोजना बिल्कुल व्यर्थ है। दूसरा शब्द है कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। कहते हैं कबीर जी कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बाधी, हित चित्त द्वय थुने गिरौनी, मोह बलिंदा टूटा, स्तिग्ना छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बाधी, निर्चौ चुए न पाणी, कूड़ कपट काया का निकस्या,
हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जोल जल बूटा, प्रेम हरि जन भीनी, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खीना, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। फिर से सुनेंगे, एक बार और पद को सुनेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, ब्रह्म की टाटी सवे उड़ानी, माया रह न बाधी, हित चीत द्वैधुनि गिरौनी, मोह बलिंडा टूटा, स्त्रिना छानी परी धर उपरी, कुबुद्धि का भंडा फूटा, जोग जुगत करी संतो बाधी, निर्चो चुए पाड़ी, कूड़ कपट काया का निकस्सा, हरि की गति जब जानी, आदि पाछे जो जाल बूटा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब खिन्ना। यानी यहाँ कहते हैं संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। कबीरदास जी की ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हे साधु जन, हे भाई लोग, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है। इस ज्ञान की आंधी में ब्रह्म रूपी छप्पर पूरी तरह उड़ गया है। हे अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्म पूरी तरह नष्ट हो गया है और संसारिक मोह माया इस आंधी में नष्ट हो गए। मोह माया के जाल में फंसे मन और हृदय के स्तंभ गिर चुके हैं तथा मोह रूपी बल्ली जिस पर ब्रह्म रूपी छप्पर टिका हुआ था वह टूट चुकी है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वह भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। ज्ञान की आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। वह अब ज्ञान की आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा। संतों ने योग साधना से उस छप्पर को पुनः बांधने का प्रयास किया है। यह ब्रह्म रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी टपक नहीं सकता। शरीर से कूड़ा या गंदगी रूपी कपट या बुराइयां तक निकल गई हैं, पर यहाँ परमात्मा की वास्तविक गति के संतों ने जान लिया है। इस ज्ञान की आंधी के पश्चात जब ब्रह्म समाप्त हो गया है तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा में भक्त परमात्मा के अपार स्नेह से भीग उठे। भक्ति के रस में डूबने के पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार कहीं टिक न सका। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संपूर्ण भ्रम और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो गया। इस तरह से आज हम लोगों ने पहला शब्द और दूसरा शब्द का अध्ययन किया। इस तरह से आज हम लोगों का साखिया और शब्द समापन हुआ। साखिया और शब्द का समापन हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।